तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप सब खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज आई होप कि आपको आइडिया लगी गया होगा कि मैं कैंडल से रीडिंग करने जा रही हूँ। यस, डेफिनेटली। तो पहले कैंडल से चेक करूँगी आज की एनर्जीज, ठीक है, एंड क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप कांटेक्ट में भी हो सकते हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ठीक है। आप मेल फीमेल हो सकते हो, आपके पार्टनर मेल फीमेल हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कैंडल से करूँगी रीडिंग। तो नाम लेकर आपको देखना है, जिसके लिए भी आपको इस रीडिंग को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम ले लेना है, दोहरा लेना है, उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, बताना चाहती हूँ मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले मेंबरशिप का यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि आप जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, आपका कमेंट हाईलाइट होता है और मैं आपके कमेंट से, आपके जो नेम है उससे आपके लिए एवरीडे प्रेयर करती हूँ डायरेक्टली यूनिवर्स से। सेकेंड चीज़, आप जब मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको वो वीडियोस देखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए चेक करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो मैं रीडिंग तो करूँगी लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा क्या है। एंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप अपने रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, अपने चक्रास को हील करने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं के नाश के लिए, नेगेटिविटी को रिमूव के लिए, अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए 9540119650 पर। ये ब्रेसलेट आपको पूरी तरीके से चार्ज करके, एक्टिवेट करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो नंबर बता दिया है उस नंबर पर ही आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे क्या है एनर्जीज कैंडल के द्वारा, ठीक है। और पर्सनली अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं 9540119650 पर। तो चलिए अभी देख लेते हैं करंट एनर्जी। सबसे पहले करंट एनर्जीज में जो करंट एनर्जीज दिख रही है मुझे, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। इनको ना बुरा लग रहा है, इनकी जो एनर्जीज दिख रही है ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत हर्ट है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसे बहुत बुरा लग रहा है। अब आप सोचोगे बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर डिटेल्स में एनर्जीज आ रही है, बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं और आपका दिल ये दुखा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर हार्ट भी बन रहा है और ब्रेक हार्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब साफ तौर पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए शायद आपने बहुत किया हो, या जिसने आपको बहुत प्यार किया हो, बहुत कमिटमेंट किया हो, बट ना आज इन पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं इन पर्सन की लाइफ में, जो कि सामने से दिख रही हैं। मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि ये पर्सन हो, लेकिन थर्ड पार्टी में, भले ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके रिश्ते को कभी नहीं समझा, आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की। देख रहे हो कितनी निगेटिविटी, बहुत निगेटिविटी है। मतलब बैक्स जो है वो जो एनर्जीज दे रही है ना, वो एनर्जीज बहुत निगेटिव फील हो रही है, वो दिख रही है। तो मतलब बुरा इस बात का लग रहा है इनको कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें ये पर्सन फंस गए हैं, किसी फंसाव में भी हो सकता है कि पर्सन फंसे हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। कुछ
लोगों की ऊर्जा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई स्पेल हो सकता है, निगेटिविटी हो सकती है आपके अराउंडर्स, थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ अवेयर रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रही है। 3 से 4 दिन, मतलब आज जब भी आपको रीडिंग मिलेगी आप कम से कम 3 से 4 दिन लेकर चलें। और 3 से 4 दिन में ना आपका मूड बहुत स्विंग होगा, आपका मूड बहुत स्विंग होगा और आपको रह कर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई इंसान है या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, ये करंट एनर्जीज किस इंसान किस पर्सन की आ रही है, लेकिन यहाँ पर करंट एनर्जीज मुझे ऐसे व्यक्ति की आ रही है जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या तो लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, मे बी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। कौन है आपकी लाइफ में? ऐसा कोई है जो बहुत पहले आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया था, लेकिन अब उसे आपकी याद आ रही है और आपकी ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं वो आपको रीच आउट कर रहा है। चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैनिफेस्टेशन कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ये कोई आपका एक्स पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई करंट पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, लेकिन ये वो इंसान दिख रहा है जिसके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, ठीक है। बहुत गहरा लगाव इस पर्सन के साथ आपका रहा है। ओके ओके ओके, देखिए मुझे कोई जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर है ये पर्सन, इनकी करंट एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा इन्हें याद आ रही है या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर चुप बैठा है आपके सामने, ठीक है। हो सकता है कि आपके आसपास हो या फिर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप इनके साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हों, किसी ऐप के थ्रू जुड़े हों, लेकिन ना जैसे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा है, लेकिन अचानक से सडन ही पर्सन में चेंजेस आ गए हैं, सडन ही पर्सन में बदलाव आ गए हैं। मुझे ना इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी दिख रही है, वो थर्ड पार्टी असल में क्या हो रही है कि वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़र रख रही है, या वो थर्ड पर्सन नज़र रख रहा है। झगड़े बहुत हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है थर्ड पार्टी से झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसने आपके रिश्ते के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ, आपके रिलेशनशिप के ऊपर पूरी तरीके से हावी है। नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकता है कि उसकी तरफ से सेंड हो रही हों, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, कोई फीमेल पर्सन हो सकती है, ज़्यादातर में कोई फीमेल पर्सन है, या अगर कोई मेल पार्टनर है तो ये आपकी पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। पति पत्नी अगर आप दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और आप सेपरेशन में हो चुके हो, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इशू है, इसकी वजह से ही सिचुएशन हो रही है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी जो ये पार्टनर है ना, ये पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फीमेल पर्सन है तो कर रही हैं, और मेल पर्सन है तो हाँ कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में है तो उस इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरी तरीके से ना समझदार इससे दिख रहे हैं, मतलब ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों में इन्हें पहले बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन आपसे दूरियों के बाद या आपसे रिलेशनशिप तोड़ने के बाद इन्हें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप को चेक कर रही हूँ मैं इस वक्त। अगर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा प्राउड ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है इनके अंदर, बहुत ईगो आ रहा है। ये कौन पर्सन है? वन साइड सिंगल मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, बहुत ज़्यादा ईगो है। मैं बता रही हूँ ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पसंद करता है पार्टनर आपको, लेकिन इसका ईगो जो है ना, ईगो की वजह से क्या हो रहा है ना कि ये
सामने से आपके साथ बात नहीं करेंगे, और अगर बात करेंगे भी ना तो इनका जो ईगो है ना, वो कहते हैं ना समटाइम्स क्या बोला जाता है कि सातवें आसमान पर गुस्सा, सातवें आसमान पर ईगो। यस गाइस, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है सच में, पता नहीं किसने बोला है, लेकिन हाँ ये स्थिति दिख रही है गाइस बहुत ज़्यादा। जबकि इनको ना आपकी ज़रूरत है, उल्टा जैसे मैं देख रही हूँ ना, इनको आपकी ज़रूरत है, बट ना मतलब ईगो बहुत ज़्यादा, ज़िद्दी बहुत है ये पर्सन। कौन है ये? ज़िद्द बहुत है इनके अंदर। छोटी छोटी बातों पर अहंकार, छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों, ईगो तो भाई बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इनका ईगो है ना, आप एक बात समझ लो, ईगो भले ही है इस पर्सन की लाइफ मतलब अंदर, गुस्सा भी बहुत है, लेकिन ना ये पर्सन जब से आपसे दूर हुआ है ना, इस पर्सन की लाइफ में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन को। क्योंकि कुछ भी हो, ईगो हो, गुस्सा हो, ये आपसे प्यार बहुत करता है या बहुत प्यार करती हैं आपसे। आपका लव पार्टनर वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मतलब एनर्जीज लग रहा है कि कुछ एनर्जीज ऐसी है जो आपकी तरफ सेंड की जा रही हैं। आपके पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉन राशि दिख रही है, कर्क राशि, ओह कैप्रिकॉन, मकर राशि दिख रही है, कैंसर दिख रही है, कर्क राशि, मेष है, धनु है। एंजल साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे डेफिनेटली, बहुत सारे एंजल साइन मुझे भी दिख रहे हैं। लिब्रा है, टॉरस है, ये पर्सन ना देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ठीक है, मैं ना एक कॉमन सी जो चीज़ देख रही हूँ वो आई डोंट नो कि आपका रिश्ता क्या है इनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, ये पर्सन ना मतलब अपनी जो फीलिंग्स है ना इनको छुपा रहे हैं। सेकंड चीज़ ना, इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, इनको ना मतलब कुछ लोग ऐसा है ना जो इनके फ़ायदा उठाते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। मतलब इनके घर परिवार में हो सकता है कि हो, या कुछ ऑफिस में हो, या कोई थर्ड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ना लोग ना इनकी इनोसेंट का फ़ायदा भी उठाते हैं। मतलब ये दुनिया के आगे तो बहुत इनोसेंट है बहुत, लेकिन आपके आगे ना इनका ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और ना ये ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सेपरेट, मतलब पहले तो आप शायद साथ में रहते थे, बट अब ना कुछ टाइम से आप सेपरेट हो चुके हो, सेपरेशन में हो, मतलब लगभग 4 से 5 महीने हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कहीं कहीं ज़्यादा टाइम हो गया हो, सेपरेट हो। लिव इन में यहाँ पर रहने की एनर्जीज आ रही है, कोई लिव इन में रहा है लेकिन उनकी लाइफ में ना अब कोई और आ गया है, एंड वो इंसान की वजह से ही आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे दिख रहा है ना कि पहले आप साथ में ही रहते थे, लिव इन में हो सकता रहते हो, मिलते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो, उठते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखते हो, एक दूसरे के इमोशंस का ध्यान रखते हो। लेकिन अब तो ना जैसे ऐसे हो गए हैं कि आपके पार्टनर, तो जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये इस पर्सन के माइंड पर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इससे क्या हो रहा है कि ये पार्टनर तो आपको लव करता है, क्योंकि लगातार इमोशनल एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही हैं इस पर्सन की साइड से, बट थर्ड पार्टी ना इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो एकदम स्टक हो गए हैं। मतलब थर्ड पार्टी ना, जो भी थर्ड पर्सन दिख रहा है वो इतना क्लेवर है ना, इनको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ता है, मतलब लाइक हर टाइम इंगेज रखना जैसे होता है ना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी थर्ड पर्सन है तो एवरी टाइम कॉल करना, मैसेज करना, कब क्या कर रहे हो, कि क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, चैट लाइक फ़ोन देखो, चैट दिखाओ, लाइक इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। और अगर एक ही साथ है थर्ड पार्टी के, फिर तो बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए, बहुत झगड़े बढ़ गए। आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की है, कहीं कहीं दिख रहा है कि अगर ब्लॉकेजेस है तो उन्होंने अनब्लॉक किया है नाइट में, मिडनाइट में अनब्लॉक किया है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपके पार्टनर ने मिडनाइट में आपको अनब्लॉक किया है। अनब्लॉक करके उन्होंने मैसेज तक आपको जो है, होता ना कि मैसेज मतलब एनर्जीज मिल रही हैं कि उन्होंने मैसेज तक जो है वो आपको टाइप किया, लेकिन वापस से आपको एक फियर की वजह से वापस से आपको ब्लॉक भी कर दिया और वापस से आपसे बात भी नहीं की। इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। यहाँ पर ना मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। वो ये देखने को मिल रहा है कि जितना ज़्यादा वो आपसे दूर हो रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा मतलब वो भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे।
मैं बताने वाली हूँ आपको उस व्यक्ति का नाम या उस पर्सन का नाम आपको बताने वाली हूँ जिस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ रहा है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, जनरल रीडिंग है, ठीक है। टैरो कार्ड से गाइस चेक करेंगे, टैरो कार्ड से कैंडल से कितना मैच किया है आपने बताना। मैंने जो चीज़ें देखी ना उसमें देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कार्ड सफलिंग करते करते, आपके पार्टनर का ना आपके पार्टनर जो है ना बहुत कुछ चाहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ऐसे है ना कि उनको बहुत सारी चीज़ों में समझ आ रहा है, लेकिन ये पर्सन ना एक इस तरीके की कंडीशन में या इस तरीके की सिचुएशन में दिख रहा है ना जिसमें होता है ना कि सब कुछ जानते हुए भी इंसान चुप है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो वो मे बी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड करना या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से वो पूरे कंट्रोल में है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। द टावर है, देखो टावर का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं वो, जो भी चीज़ें थर्ड पर्सन के साथ है उनके रिश्ते की, आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब आप समझ रहे होगे आई होप, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है ना कि वो जिस तरीके से थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आए, चाहे फैमिली क्यों ना हो, फैमिली की बातों में आकर आपके साथ तो रिश्ता ब्रेक कर दिया, और कहीं हो सकता है कि फैमिली की बातों में आकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हों या आपको कमिटमेंट दिया हो मैरिज का, और वो मैरिज कहीं और फिक्स की हो या कहीं हो, तो अब ना लेकिन बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही है इनको ना। थर्ड पार्टी का नेचर भी अच्छा नहीं लग रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस नहीं बन रहा है। टू ऑफ पेंटिकल है ना, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े बंद हो जाएं, लेकिन ना फिर वही वाली बात है कि फोर ऑफ सोर्ड्स में जो इंसान है वो कैसे आपका साथ छोड़ सकता है, तो ये नहीं छोड़ पा रहे हैं आपके प्यार को। हालांकि फोर्स बहुत है इनके ऊपर, बहुत फोर्स है और बहुत बर्डन है, और ये तो मतलब इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा सोचते हैं कि नहीं थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दें। जो थर्ड पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना इनका, उसे ख़त्म करके आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में ना मतलब रिश्ता है नहीं। एक होता ना कि दिखाने को है रिश्ता, दुनिया को दिखाने के लिए, बहुत से लोगों को दिखाने के लिए, बट ना वो रिलेशनशिप में कुछ रखा नहीं है, ऐसा लग रहा है इनके देखकर। तो ये मतलब लाइक हो सकता है कि ये और थर्ड पार्टी दोनों ही सोच रहे हो अपनी अपनी जगह की इस रिलेशनशिप में, मतलब लाइक समझ रहे हो ना, कि वो खुश नहीं है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ, और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हालांकि थर्ड पर्सन जो भी दिख रहा है वो इतनी आसानी से अपना कंट्रोल इनके ऊपर से नहीं हटाएगा, ये हटाएंगी, क्योंकि वो एक अलग टाइप की का इंसान दिख रहा है, उसकी एनर्जीज, ठीक है। और वो मतलब उसको ये भी पता है ना थर्ड पर्सन को कि अगर आपके पार्टनर और मतलब इस थर्ड पर्सन ने अगर आपके पार्टनर की तरफ से फोकस हटा दिया तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो थर्ड पर्सन खुद डरा हुआ है इस चीज़ को लेकर, और वो जो आप लोग का कनेक्शन है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। आप देखो डिवाइनली एनर्जीज हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। अब डिवाइनली ब्लेस्ड में क्या होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं मैम हम तो एज डिफरेंस है, कई लोग मेरे पास आते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है उनके पार्टनर से, मतलब मोस्टली ज़्यादा हो सकता है हो, और बहुत मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 15-15 10-10 सालों का अंतर है, बट उनके बीच में इतना प्यार है, इतना गहरा रिश्ता है उनका, और वही लोग पहले एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे और आज उनके रिश्ते इतने गहरे, इतने क्लोज हैं कि मतलब रीडिंग के लिए तो नहीं लेकिन वैसे वो मुझे याद कर लेते हैं। तो मुझे ना आज वही चीज़ दिख रही है, आपके बीच में भी ना बहुत ज़्यादा गहराई है आपके प्यार में, और ये चीज़ थर्ड पर्सन जानता है, उनके परिवार के लोग हैं तो भी जानते हैं कि वो आपको अकेले में भी मिस करते हैं, और रिश्ता जो है वो आपसे नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी
मतलब जैसे ना थर्ड पर्सन का एक फियर दिख रहा है, देखो आप, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने आपसे झगड़ा किया या आपसे बात करना बंद कर दी या उनका बिहेवियर बदल गया आपके लिए। थर्ड पार्टी की कंट्रोल करने की वजह से ही तो सारी चीज़ें हुई ना। अब आपके पर्सन लेकिन हैप्पी नहीं है आपसे दूर होकर। शादी को लेकर देखो यहाँ पर प्रॉमिस दिख रहा है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है कि वो मैरिज करना चाहते हैं या फिर मैरिज को लेकर कोई प्रॉमिस वगैरह किया है आपसे। मैं बोल रही हूँ ना, एज डिफरेंस है, मैरिज में भी दिख रहा है एज डिफरेंस। राशियाँ तो मैंने आपको बता दी हैं। एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, जैसे 2 नंबर बहुत दिख रहा है, 2 नंबर बहुत दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल भी अभी दिख रहा था और सेकंड नंबर भी दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी 2 नंबर दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स में भी दिख रहा है। एंड ना मुझे दिख रहा है 4 नंबर, 4 नंबर भी मुझे बहुत दिख रहा है। अब ये 4 नंबर मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में ना गलतफहमी है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में रिश्ता, आपके पार्टनर की तरफ से अगर आप देखो ना तो ये पर्सन आपको प्यार करता है या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कहने में आपसे रिश्ता तोड़कर बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से इस इंसान को अभी कमी महसूस हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे आपके पर्सन आपसे, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ इनको ज़रूरत है, हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हों। और डेविल की एनर्जीज आई हुई है, ठीक है, डेविल एनर्जीज आई हुई है। और देखिए प्रभाव तो है इस पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म कर दें, उनके साथ रिश्ते तोड़ दें, लेकिन एक टाइम के बाद अब ये ना आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये पर्सन वापस से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पता है क्या देख रही हूँ, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग गहरे रिश्ते में रहे हो, बहुत गहरा रिश्ता, बट अचानक से आपका कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया। हो सकता है कि आप बहुत साल पहले रिश्ते में रहे हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या 5-6 साल पहले आप दोनों रिश्ते में आए हो, बट अब रिश्ता ब्रेक हो गया। अब दोबारा से नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होकर कांटेक्ट, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अकेला महसूस कर रहा है, ये थर्ड पार्टी, क्योंकि इस थर्ड पर्सन को ये पता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत कोशिश करती है, अगर ये लेडी पर्सन है ना थर्ड पार्टी, बहुत कोशिश करती है आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की, बहुत कोशिश करती है ये। मतलब जितनी कोशिश ये करती है ना उतना ही ज़्यादा ना आपके पर्सन इसको समझने लगे हैं। आपके पार्टनर अच्छी तरह समझ रहे हैं इस थर्ड पर्सन को कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक क्लेवर पर्सन है। अगर फीमेल है तो और मेल है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड के अकॉर्डिंग देखें तो अगले कुछ घंटे में आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट कर सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं, अगले कुछ घंटे में कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले, मतलब कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आपको साइन तो देंगी एंजल्स। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट किया है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।